सुप्रभात। आज हम बाजार दर्शन अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्न समझते हैं। पहला प्रश्न, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। देखिए, पहला प्रश्न का जो आंसर है, बाजार का जादू चढ़ने पर और बाजार का जादू उतरने पर ये दो तरह के प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। तो बाजार का जादू जब चढ़ता है तो बाजार का जो आकर्षण है, बाजार का आकर्षण वो हमें अपनी ओर खींचता है। बाजार का आकर्षण जो है वो हमें अपनी ओर खींचता है। हम वस्तु के मोह जाल में फंस जाते हैं। हमें हर वस्तु अच्छी लगती है और आकर्षण के कारण हम खरीदने को विवश हो जाते हैं। हम उस वस्तु को खरीदने के लिए विवश हो जाते हैं। कई बार हम उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए मन का संतुलन भी खो देते हैं। मन का संतुलन खो देना यानी कि हम कौन सी चीज लेने आए हैं और हम क्या लेकर जा रहे हैं। और बाजार का आकर्षण जो होता है, हम आवश्यकता से अधिक वस्तु खरीद लेते हैं। आवश्यकता से अधिक वस्तु जो है हम बाजार से खरीद लेते हैं और जेब में रखा सारा पैसा भी हमारा उड़ जाता है। ये तो है बाजार का जादू चढ़ने पर। जब बाजार का जादू उतरता है तो जो वस्तु हमने आराम के लिए खरीदी थी वह हमारे जीवन में खलल डालती है। अर्थात हमें दुख होता है कि यार ये वस्तु हम अनावश्यक लेकर आ गए हैं। और अनावश्यक खर्च से आर्थिक संकट बढ़ता है। भाई, घर की जो पूरी प्लानिंग बनाते हैं वो चौपट हो जाती है और नियंत्रण शक्ति पर हमारा काबू नहीं होता। नियंत्रण शक्ति पर हमारा काबू नहीं होता है। यानी हम नियंत्रण शक्ति को कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं। यह है पहले प्रश्न का आंसर। अब हम दूसरा प्रश्न समझते हैं। दूसरा प्रश्न, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है? क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? हाँ, देखिए, सबसे इसमें भी दो प्रश्न पूछे गए। एक तो सशक्त पहलू, उनका कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है। अब इसमें दूसरा पूछा गया है, क्या वो समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकते हैं? दो तरह के प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। तो भगत जी का जो सशक्त पहलू है वो मन पर नियंत्रण करना। अर्थात बाजार का जरूरत के अनुसार उपयोग करना।
जैसी आपकी जरूरत है उतना ही इसका उपयोग करना। ये तो हो गया पहले प्रश्न का आंसर। दूसरा कह रहा है वो शांति स्थापित करने में सहायक होता है। इस प्रकार के व्यक्तियों की दिनचर्या संतुलित रहती है। बिल्कुल सही बात है। ऐसे लोग जो होते हैं दैनिक दिनचर्या को संतुलित रखने का काम करते हैं, यानी कि जो उनकी दिनचर्या है वो संतुलित रहती है। ऐसे लोग जो हैं आकर्षण में नहीं फंसते हैं। ऐसे लोग जो है आकर्षण में नहीं फंसते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वस्तुओं का संग्रह नहीं करते हैं, वस्तुओं का संग्रह नहीं करते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं दृढ़ निश्चयी व संतोषी भाव के होते हैं। दृढ़ निश्चयी और संतोषी भाव के ऐसे लोग होते हैं। ऐसे लोगों में लालच की भावना नहीं होती है। लालच की भावना नहीं होती है। इन बिंदुओं को समझाते हुए आपको ये बताना है कि भगत जी जब भी बाजार जाते हैं तो वह पंचेरी की दुकान पर ही जाते हैं। वहाँ से नमक जीरा लेकर वो घर आते हैं, पूरे बाजार को देखते हैं, लेकिन वो मन को नियंत्रण करते हुए उसी दुकान में जाते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो गलत राह पर भी नहीं जा सकते। यह है दूसरा। तीसरा प्रश्न हमारा, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किसमें? इसमें भी दो प्रश्न हैं। पहला है बाजारूपन से क्या तात्पर्य है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है बाजार की सार्थकता। बाजार की सार्थकता यानी एक ही प्रश्न में दो तरह के पूछे गए हैं। देखिए, बाजारूपन से तात्पर्य होता है दिखावे के लिए बाजार का उपयोग। दिखावे के लिए बाजार का उपयोग। अब जब दिखावा होता है वहाँ क्या होता है? छल कपट होता है, धोखा होता है। तो छल कपट से ऐसा बाजार जो होता है वो छल कपट करता है और हम निरर्थक वस्तुओं की खरीद करके आ जाते हैं। हम फालतू चीजों की खरीद करके आ जाते हैं। ऐसा बाजार जो होता है वो ताकत को प्रदर्शित करता है और ये ताकत को प्रदर्शित करता है और अपना बाजारूपन बढ़ाता है, अपना बाजारूपन बढ़ाता है। एक बात। दूसरा ये कह रहा है कि किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। ऐसे लोग बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं जो आवश्यकता अनुसार वस्तु को खरीदते हैं। जो आवश्यकता अनुसार वस्तु को खरीदते हैं, यानी जैसी हमारी आवश्यकता है वही वस्तु हमें खरीदनी है। बाजार का निर्माण जो है मनुष्य के लिए बना है। बाजार का निर्माण जो है मनुष्य के लिए बना है। मनुष्य बाजार के लिए नहीं बना है। मनुष्य बाजार के लिए नहीं बना है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो बाजार को वही लोग सार्थकता प्रदान करते हैं जो योजना बनाकर जाते हैं, एक प्लानिंग बना के जाते हैं और आवश्यकता अनुसार वस्तुएं खरीदते हैं। अगला प्रश्न हमारा चौथा, प्रश्न, बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता है, वह देखता है सिर्फ उनकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की रचना भी कर रहा है। आप इससे सहमत हैं?
देखिए अगर आप सहमत नहीं हैं, एक तरफ तो हम कर देते हैं सहमत। मैं दोनों बातें समझा देता हूं आपको। एक तरफ सहमत नहीं है, देखिए एक तरफ सहमत है, एक तरफ सहमत नहीं है। देखिए बाजार प्रत्येक को एक समान मानता है। बाजार जो होता है, बाजार प्रत्येक को एक समान मानता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, यानी धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। निम्न व उच्च वर्ग में भेदभाव नहीं करता है, निम्न व उच्च वर्ग में भी भेदभाव नहीं करता है, अर्थात वो जातिगत भेदभाव भी नहीं करता है, वर्ग के आधार पर भी भेदभाव नहीं करता है। लोगों की नौकरी, धर्म, राजनीति, देखिए लोगों की नौकरी, धर्म, राजनीति, आवास, लोगों की नौकरी, धर्म, राजनीति, आवास में भेदभाव हो सकता है, ये लोग इनमें भेदभाव हो सकता है, लेकिन बाजार जो है सबको एक समान मानता है, सबको जो है एक समान मानता है। बाजार का उद्देश्य, हाँ बाजार का उद्देश्य जो है वो सामान बेचना है, बाजार का उद्देश्य जो है वो सामान बेचना है, बाजार का एक ही उद्देश्य है सामान बेचना है, यानी कि वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। अब हैं जो लोग सहमत नहीं है, जो सहमत नहीं है वो कहते हैं कि जिनके पास बटुए में पैसा भरा होता है, बटुए में जो पैसा भरा होता है वही खर्च करते हैं, वही बाजार जा सकते हैं। आदमी, औरत, हिंदू, मुस्लिम से मतलब नहीं होता है, वहाँ सिर्फ पैसों से मतलब होता है, और ये समाज को बांटने का काम करता है। कई बार दंगे फसाद होते हैं, बाजार जो है धर्म में बढ़ जाता है, कई बार बाजार धर्म और जाति के आधार पर भी बढ़ जाता है जब असामाजिक घटनाएं होती हैं। यह है चौथे प्रश्न का आंसर। पांचवा प्रश्न हमारा, पांचवा प्रश्न, आप अपने तथा समाज से कुछ ऐसे प्रसंग का उल्लेख करो। देखिए इसमें भी दो है, क जब पैसा शक्ति के रूप में काम आया, ख जब पैसा शक्ति के रूप में काम नहीं आया। कोई भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो। देखिए कई बार पैसा जो है शक्ति के रूप में काम आता है। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा अपराध करता है और पैसों के बलबूते पर वो छूट कर आ जाता है। कई बार कोई व्यक्ति जो है बुरा से बुरा काम करता है, लेकिन वो कितना भी पैसा फेंके वह जेल से बाहर नहीं आ सकता है, क्योंकि ईमानदार अधिकारी भी होते हैं, ईमानदार अफसर भी होते हैं। आपको मालूम है कि नमक का दरोगा कहानी में भी पलोपीदन ने बंशीधर को खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन पैसों की शक्ति काम नहीं आई। लेकिन पैसों की शक्ति काम कहाँ आई? पलोपीदन के लिए न्यायपालिका में। ऐसे ही पैसों की शक्ति काम आई निठारी कांड में। निठारी कांड में बच्चों का मांस खाने वाले लोग तो बच गए, लेकिन गरीब नौकर को दोषी करार दिया गया था। और जब पैसों की शक्ति काम नहीं आई, जेसिका लाल हत्याकांड हमें याद है, इसमें खूब पैसा बहाया गया और आखिर अपराधी को सजा मिल जाती है। यह है पांचवा प्रश्न। छठा प्रश्न हमारा, छठा प्रश्न जो है पाठ के आसपास, पाठ के आसपास, पाठ के आसपास का पहला प्रश्न क्या है?
बाजार दर्शन पाठ में बाजार जाने या न जाने के संदर्भ में मन की कई स्थितियों का जिक्र आया। आप इन स्थितियों से जुड़े अपने अनुभवों का वर्णन कीजिए। मन खाली हो, एक, जब मन खाली होता है तो हम अनावश्यक खरीदारी करके आते हैं, अनावश्यक खरीदारी करके आते हैं। मन खाली न हो, जब हमारा मन खाली न हो तो हम इच्छित वस्तु खरीदते हैं, इच्छित वस्तु खरीदते हैं, वो भी योजना बनाकर, वो भी लिस्ट बनाकर एक प्लानिंग के तहत हम मार्केट में जाते हैं। जब मन बंद हो, जब मन बंद हो अर्थात मन में उदासी का भाव हो, जब हमारे मन में उदासी का भाव होता है तो हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, हमारी इच्छाएं जो है समाप्त हो जाती हैं। जब इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तो हर वस्तु जो है हमें अच्छी नहीं लगती है। और क ख ग घ, चौथा है इसमें मन में नकार हो। देखिए, मन में नकार हो यानी कि बाजार की हर वस्तु हमें बेकार लगती है, हमारे मन में उसके प्रति नकारात्मक विचार आते हैं। हमारा मन ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, समाज का विकास हो जाता है, समाज का विकास हो जाता है और समाज के साथ साथ देश की भी प्रगति नहीं होती है, अर्थात देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत नहीं होती है। तो बाजार के प्रति मन में नकारात्मक भावना भी नहीं आनी चाहिए। अगला प्रश्न दूसरा, इसमें पाठ के आसपास में ही दूसरा, पाठ के आसपास में दूसरा, बाजार दर्शन पाठ में किस प्रकार के ग्राहकों की बात हुई है? आप स्वयं को किस श्रेणी का ग्राहक मानते हो? देखिए, यानी कि किस प्रकार के ग्राहकों की, परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर का प्रदर्शन करने वाले ग्राहकों की बात हुई है। परचेजिंग पावर वालों का, जिनका खाली मन होता है, खाली मन, भरा मन, संयमी असंयमी लोगों का, संयमी असंयमी, मैंने समझाया था पाठ में आपको, और बाजारूपन बढ़ाने वाला, और बाजारूपन बढ़ाने वाला, ऐसे लोगों की बात हुई है। हम फिर वो कह रहा है कि आप स्वयं को किस श्रेणी का ग्राहक मानते हो? भरे मन वाला। स्वयं को हम भरे मन वाला मानते हैं। क्यों? क्योंकि हम योजना बनाकर, लिस्ट बनाकर अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार हम बाजार से सामान लेकर आते हैं, बाजार से हम सामान लेकर आते हैं। हम अपनी आवश्यकता अनुसार बाजार से सामान लेकर आते हैं, जो वस्तु में लानी है हम वही लाते हैं। अगला प्रश्न, पाठ के आसपास का तीसरा प्रश्न, आप बाजार की भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृति से अवश्य परिचित होंगे। मॉल की संस्कृति, सामान्य बाजार की संस्कृति, हॉट की संस्कृति से आप क्या अंतर पाते हैं? परचेजिंग पावर आपको किस तरह बाजार में नजर आती है? देखिए, मॉल की संस्कृति, सबसे पहले हम बात करते हैं मॉल की संस्कृति, एक। दूसरी बात करते हैं हम सामान्य बाजार, तीसरी बात करते हैं हम हॉट संस्कृति। ये तीन तरह के बाजार जो हैं हमारे सामने हैं। देखिए, मॉल की संस्कृति जो होता है परचेजिंग पावर को बढ़ाता है, परचेजिंग पावर को बढ़ाता है, यानी क्रय शक्ति को बढ़ाता है, परचेजिंग पावर को बढ़ाता है। ये अधिकांश अमीर वर्ग तक सीमित है, अमीर वर्ग तक सीमित है, और एक ही छत के नीचे सारी वस्तुएं मिल जाती हैं, एक ही छत के नीचे सारी वस्तुएं मिल जाती हैं। सामान्य बाजार जो होता है
सामान्य बाजार में मनुष्य की जरूरत का सामान अधिक होता है, यानी कि जरूरत का सामान अधिक होता है इसमें सामान्य बाजार में। इसमें ग्राहक और वह व्यापारी के बीच सद्भावना होती है, ग्राहक और व्यापारी के बीच सद्भावना होती है। शोषण कम होता है, शोषण कम होता है और ये मध्यम वर्ग तक सीमित होता है। भारत की संस्कृति ये निम्न वर्ग व ग्रामीण परिवेश का ग्राहक होता है। इसमें निम्न वर्ग व ग्रामीण परिवेश का ग्राहक होता है। इसमें निम्न वर्ग व ग्रामीण परिवेश का ग्राहक होता है। इसमें दिखावा नहीं होता है, इसमें दिखावा बिल्कुल नहीं होता है। भेदभाव जो है नाम मात्र का होता है, भेदभाव इसमें नाम मात्र का होता है। ये हो गई तीनों की बातें। किस तरह की संस्कृति नजर आती है? मॉल की संस्कृति अधिक नजर आती है। वर्तमान में देखा जाए तो मॉल की संस्कृति अधिक दिखाई देती है, क्योंकि गैर जरूरी सामान वहां अधिक खरीदा जाता है। अगला प्रश्न पाठ के आसपास में चौथा प्रश्न, लेखक ने पाठ में संकेत किया है कि कभी कभी बाजार में आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण करती है। क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ, हम सहमत हैं। देखिए, हम इससे सहमत हैं क्योंकि जिस वस्तु की हमें आवश्यकता अधिक होती है, दुकानदार उस वस्तु के दाम अधिक बढ़ा देता है। आपने कई बार देखा होगा प्याज के, चीनी के, जब उनकी डिमांड अधिक होती है तो उन वस्तुओं के भाव जो है बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न पांचवा, प्रश्न, स्त्री माया न जोड़े या माया शब्द किस ओर संकेत कर रहा है? स्त्रियों द्वारा माया जोड़ना प्रकृति प्रदत्त नहीं है, बल्कि परिस्थितिवश है। वे कौन सी परिस्थितियां हैं जो स्त्री को माया जोड़ने के लिए विवश करती है? देखिए, माया का मतलब होता है धन संपत्ति, धन जोड़ना या पैसा जोड़ना, जो भी है एक ही बात है, पैसा जोड़ना। आमतौर पर स्त्रियों को माया जोड़ते हुए देखा जाता है। किस लिए जोड़ती हैं? अपने आत्मनिर्भरता के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, मुसीबत के समय वो पैसा काम आ सके, बच्चों के वैवाहिक जीवन के लिए, यानी कि बहुत सारी ऐसे बातें हैं घर की जरूरत को पूरा करने के लिए। इसलिए स्त्रियां जो है माया जोड़ती हैं। आपने कई बार देखा होगा जब पति संकट में होता है तो स्त्री अपने अलमारी में से पैसे निकालती है कि पतिदेव लो, मैंने ये पैसे बचा के रखे, और इसका साक्षात गवाह मैं स्वयं, कई बार मैंने भी सहायता ली है। हाँ, फिर है, देखिए पाठ के आसपास पूरे हो गए। फिर है आपसदारी के प्रश्न जो हैं। आपसदारी के जो प्रश्न हैं 1, 2, 3, 4 आपको नहीं करना है। विज्ञापन की दुनिया के जो प्रश्न हैं वो 1, 2 आपको नहीं करने हैं। भाषा की बात 1, 2, 3, 4 ये भी नहीं करना है आपको। चर्चा करें क और ख ये भी आपको नहीं करना है, ये सारे आपको नहीं करना है। एक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो लिख लीजिए आप। बाजार दर्शन निबंध का उद्देश्य बताइए। बाजार दर्शन निबंध का उद्देश्य बताइए। देखिए, इसका उद्देश्य कि हमें जरूरत की चीजें ही बाजार से खरीदनी चाहिए। नंबर 1, एक तो ये प्रेरणा देता है। आकर्षण से बचना चाहिए। बाजार कहता है
कि हमें आकर्षण से बचना चाहिए, हमें उसके मोह माया जाल में नहीं फंसना चाहिए, असंतोष व हीन भावना से दूर रहना चाहिए, असंतोष व हीन भावना से दूर रहना चाहिए। और बाजार की जादुई ताकत जो है मनुष्य को गुलाम बना देती है, तो मनुष्य को गुलाम बना देती है, अतः इससे दूर रहना चाहिए। बाजार की चमक दमक जो है हमारे हृदय में असंतोष की भावना पैदा करती है, ईर्ष्या की भावना पैदा करती है। जब ये भावना मन में आ जाती है तो मनुष्य बेकार हो जाता है। बाजार जो है सामाजिक समता का संदेश भी देता है, सामाजिक समानता का भी संदेश देता है। अर्थात तो बाजार जो है किसी धर्म, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। हमें विज्ञापन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि विज्ञापन वाली वस्तु जो है हमेशा महंगी होती है। मन में बाजार के प्रति नकारात्मक विचार नहीं आना चाहिए, मन में बाजार के प्रति नकारात्मकता नहीं आनी चाहिए। अगर हमारे मन में ऐसी भावना आ जाएगी तो हम देश की अर्थव्यवस्था को गति नहीं दे सकते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को हम गति नहीं दे सकते हैं। अतः आवश्यकता अनुसार हमें बाजार को सार्थकता प्रदान करनी चाहिए। धन्यवाद। ये पाठ यही समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में अगला अध्याय समझेंगे।